हेलो गाइस, आज की क्लास में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये CSR दिसंबर 2015 में 4 मार्क्स में पुटअप हुआ था। क्वेश्चन बोल रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स। मतलब ये है आपका सेल के अंदर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये बहुत सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ये रहा आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन में इस प्रोटीन को टारगेट कर देता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग या फिर प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम देखने जा रहे हैं। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, वन हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉर्टिंग इज हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग क्या है? वो कह रहा है एक हाइपोथेसिस है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, व्हाट आर मेम्ब्रेन प्रोटीन? ऐसे प्रोटीन जो किसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो बोल रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन की स्टडी करने के लिए, उनको सॉर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। अभी हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग क्या होता है ये देखने जा रहे हैं। कोई भी मेम्ब्रेन हो वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। यहां मैंने बना दी आपकी लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में एज यू नो पोलर हेड ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट है, इनकी वजह से मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक कोर क्रिएट होता है। मतलब ये वाला पूरा रीजन जहां पे दोनों फैटी एसिड लेयर प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों मिलके मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक कोर क्रिएट करती हैं। तो अगर किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना है, मेम्ब्रेन को पास आउट करना है, ठीक है, ये देखो ये मैंने बना दी लिपिड बाइलेयर। किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन को पास करना है तो उसको इन हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल से क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और एज यू नो हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफोबिक ही क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन के पास उस मेम्ब्रेन को, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हाइड्रोफोबिक पैच होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक पैच मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली 20 से 22 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन का साइज क्या होगा? थिक, उतना ही लार्ज पैच आपको चाहिए होगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। और जितनी ज्यादा शॉर्ट मेम्ब्रेन होगी आपकी, यहां मैंने बना दी शॉर्ट मेम्ब्रेन, उतना ही छोटा ट्रांस मेम्ब्रेन पैच चाहिए होगा आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग, कि जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा ही उसका क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पैच का साइज। ठीक है, जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन थिन होगी उतना कम पैच का साइज होगा, जितनी मेम्ब्रेन थिक होगी उतना ज्यादा ही क्या होगा? पैच का साइज होगा। तो यही बोला है प्रोटीन ने, वन हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन sorting is hydrophobicity matching, that is the proteins with a shorter transmembrane portion would partition into thinner membrane। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं, आगे देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है यू आर गिवन फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन किया क्वेश्चन ने, देखने जा रहे हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। नंबर फर्स्ट पी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है? पी ऑब्जर्वेशन कह रही है इट वाज फाउंड दैट ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन आर शॉर्टर देन दोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी और पीएम का कंपैरिजन दिया हुआ है। गोल्जी के पास जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन हाइड्रोफोबिक पैच को ही बोलते हैं। मतलब जिस पोर्शन की वजह से आपने मेम्ब्रेन को ट्रांस कर दिया, मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर दिया, उसी को बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन। तो गोल्जी का जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है वो कैसा है? शॉर्ट। ठीक है, इससे मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ? इसका मतलब गोल्जी के पास जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका हाइड्रोफोबिक पैच का साइज कैसा है? स्मॉल। इसका मतलब गोल्जी क्या है? थिन है एज कंपेयर टू पीएम। तो पीएम को मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ, पीएम गोल्जी के कंपैरिजन में क्या है? थिक। ये हमें पी ऑब्जर्वेशन ने बोला है। नेक्स्ट क्यू ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है? क्यू ऑब्जर्वेशन कह रही है प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द थिकनेस। मतलब जितना ज्यादा आपके पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी मेम्ब्रेन थिक होगी। ठीक है, तो इन दोनों को पी और क्यू को कंबाइन कर लेते हैं। गोल्जी क्या है? गोल्जी की मेम्ब्रेन थिन है, ये हमें पी ने बताया है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो क्या है? हाई, वो ज्यादा थिक है। ठीक है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो गोल्जी में कैसा प्रेजेंट होगा? कम। और कोलेस्ट्रॉल पीएम में कैसा प्रेजेंट होगा? ज्यादा। ये कॉम्बिनेशन में हमने पॉइंट बना लिए। नेक्स्ट नंबर थर्ड, आर ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है? द फोस्फोलिपिड कंपोजिशन ऑफ गोल्जी एंड पीएम आर सेम। दोनों का फोस्फोलिपिड कंपोजिशन सेम है।
ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, प्रोटीन्स इन पीएम हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन देन प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बताया है पीएम क्या है, पीएम क्या है, पीएम थिक और गोल्जी क्या है, थिन। तो ऑब्वियसली पीएम के पास जो प्रोटीन्स है उनका जो पैच है वो क्या होगा, उनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू गोल्जी। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई करेक्ट। बी, सी और डी भी हम देखते हैं। बी इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन, गलत। अगर ऐसा होता तो पी इन्फॉर्मेशन में हमें गोल्जी की मेम्ब्रेन लॉन्गर दी होती, ना कि शॉर्टर। सी, प्रोटीन्स ऑफ गोल्जी एंड पीएम हैव सेम लेंथ ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन, गलत। डी, कोलेस्ट्रॉल गोल्जी में ज्यादा है पीएम में कम है, गलत। क्यू ऑब्जर्वेशन देखो, गोल्जी थिन है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल उसमें कम है। ठीक है, तो सी ऑब्जर्वेशन, ये जो डी ऑब्जर्वेशन है ये भी क्या हो गई, गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए। ठीक है,